will teach you life skills. See, this is your board. What I have written on the board, today is 6th July 2020 and the day is Monday. आज हम लेसन 1 पढ़ेंगे, A Pure Mind. आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? Our first topic is What is a pure mind? The second topic is Need for a pure mind. The third topic is How can we make our mind pure? There are 2 subtopics of the third topic. A healthy mind lives in a healthy body. The second subtopic is meditation. चलिए बेटा चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं. लेसन 1 अ प्योर माइंड. देखो इस पेज में एक टॉपिक है व्हाट इज अ प्योर माइंड और इस टॉपिक से रिलेटेड 2 पिक्चर्स भी आपको यहाँ पर दी गई हैं. टॉपिक है व्हाट इज अ प्योर माइंड. एक प्योर माइंड क्या होता है? अ प्योर माइंड always thinks positive and constructive thoughts. It also helps you lead a better life. It does not allow negative feelings. It does not let you feel sad or depressed. It does not let you do wrong things. It always makes you think about the welfare of yourself as well as others. It does not let you lose your heart in difficult times. It always inspires you. देखो सबसे पहले हम इन पिक्चर्स को देखते हैं, ठीक है? इस वाली पिक्चर में क्या है? प्योर माइंड ब्रिंग्स कंस्ट्रक्टिव थॉट्स. जो प्योर माइंड होता है, एक इंसान, एक बच्चा जिसका प्योर माइंड होता है, वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव थॉट्स के बारे में सोचता है. कंस्ट्रक्टिव थॉट मीन्स ऐसी सोच जो किसी को हार्म ना करे, जो हमेशा दूसरों के फायदे के बारे में सोचे और कभी भी किसी को परेशान ना करे. देखो इस पिक्चर में एक स्टोन है, एक बच्चा जा रहा है और उसी रोड पर एक स्टोन दिखाई दिया, तो देखो उसने क्या सोचा? ओह, this stone may hurt someone. I must remove it. इस बच्चे ने सोचा ये जो स्टोन है इससे किसी को चोट लग सकती है, इसलिए मैं इस स्टोन को यहाँ से हटा देता हूँ. ये बच्चा जो है, इस बच्चे का प्योर माइंड है. He has constructive thoughts. यही दूसरी पिक्चर में देखो बेटा. Impure mind brings destructive thoughts. ये बच्चा है, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स है. देखो ये बच्चा क्या सोच रहा है? What a beautiful flower! I must pluck it. कितना सुंदर फ्लावर है, मुझे इस फ्लावर को तोड़ लेना चाहिए. हमेशा डिस्ट्रक्टिव थॉट्स नहीं रखने चाहिए, हमेशा कंस्ट्रक्टिव थॉट्स रखने चाहिए. जैसे फ्लावर्स हैं, ये कितने सुंदर लग रहे हैं, इनको तोड़ देंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ना ये प्लांट. देखो मैम ने यहाँ पे कुछ टिक भी किया है. एक प्योर माइंड हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग वाला होता है और इसमें कभी भी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आती हैं. आप कभी भी सैड या डिप्रेस्ड फील नहीं करते अगर आपका एक प्योर माइंड होता है. आप कभी भी रॉन्ग थिंग्स नहीं करते. आप हमेशा दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं. जैसे इस बच्चे ने सोचा ना कि यहाँ एक स्टोन है, किसी को चोट लग जाएगी, मैं ये स्टोन हटा देता हूँ. जो प्योर माइंड होता है वो हमेशा दूसरों को इंस्पायर करता है. Our second topic is need for a pure mind. A pure mind is necessary for the welfare of all living beings. It helps us to do things which are good for all. It brings constructive thoughts. A constructive thought is that which inspires you to do the right things. On the other hand, an evil mind brings destructive thoughts. For example,
A pure mind encourages us to help the needy people, keep our environment clean, and be kind to animals. An evil mind tells us to destroy these things. An evil-minded person harms other people, animals, and plants. An evil mind tells us to throw rubbish in the parks, to uproot the plants, to pluck flowers, to deface the walls of parks and do other wrong things. इस पैराग्राफ में हमको ये बताया बेटा, एक प्योर माइंड जो होता है वो हमेशा दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचता है और हमेशा उसका कंस्ट्रक्टिव थॉट्स वाला माइंड होता है। वो हमेशा दूसरों को इंस्पायर करता है कि वो हमेशा राइट थिंग्स करे, हमेशा सही चीजें करे। एक प्योर माइंड वाला पर्सन हमेशा नीडी पीपल की हेल्प करता है और हमेशा एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है एंड बी काइंड टू एनिमल्स। ऑन द अदर हैंड, एक इविल माइंडेड पर्सन क्या करता है बेटा, वो एनिमल्स को टीज करता है, फ्लावर्स प्लक करता है, पार्क्स में रबिश थ्रो करता है, वॉल्स गंदी करता है। देखो जैसे इस पिक्चर में बेटा देखो, एक पर्सन है जिसको चोट लगी है और यहाँ दूसरा पर्सन है जो उसकी हेल्प कर रहा है। ये जो पर्सन है ये नीडी पीपल की हेल्प कर रहा है, इसलिए इसका एक प्योर माइंड है। हमें हमेशा एक प्योर माइंड वाले थॉट रखना चाहिए। नाउ अब नीचे वाला पढ़ते हैं बेटा, सोचो अगर क्या होगा। देखो क्या सोचना है हमें, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ एवरी मैन ऑन द अर्थ हैज एन इविल माइंड। अगर इस पूरे अर्थ पे हर इंसान का एक इविल माइंड हो तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, देयर वुड बी क्वारल्स एवरीवेयर। हर जगह लड़ाई झगड़े होंगे। देखो इस पिक्चर में भी क्या है, ये आपस में किसी बात पर लड़ाई कर रहे हैं, हमेशा लड़ाइयां होंगी। नो वन वुड डू एनीथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। कोई भी इंसान किसी की हेल्प नहीं करेगा, किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचेगा। द होल मैनकाइंड वुड बी इन डेंजर। We are safe because a number of people still have a pure mind. अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनका प्योर माइंड है, इसलिए हम सब सेफ हैं। They think and work for the welfare of others. ऐसे लोग दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। We should also have a pure mind for the welfare of ourselves and for the welfare of other creatures and nature. हमारा नेचर, हमारा एनवायरनमेंट और दूसरे क्रिएचर्स जैसे कि एनिमल्स और बर्ड्स, हमें उनके साथ भी अच्छे से बिहेव करना चाहिए। A pure mind also gives us power to face difficulties. Whenever we face difficulties, it gives us courage to face the situation. But a man having an evil mind wants to look for an easy way out. He does not want to face the challenges. He either runs away or gets defeated. So we should all have a pure mind. देखो बेटा, इस पिक्चर में क्या है, एक गर्ल है एंड व्हाट शी इज थिंकिंग, वो क्या सोच रही है, दिस टाइम आई हैव फेल्ड टू ऑब्टेन द फर्स्ट पोजीशन। ये सोच रही है कि इस बार मेरी फर्स्ट पोजीशन नहीं आई, बट नेक्स्ट टाइम आई विल सर्टेनली स्टैंड फर्स्ट। बट मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी अपनी क्लास में फर्स्ट आने का। तो यानी इस लड़की का एक प्योर माइंड है। एक प्योर माइंड वाला जो पर्सन होता है बेटा, वो हर डिफिकल्टी को फेस करने के लिए तैयार रहता है और उसके अंदर ये करेज होता है, इतनी हिम्मत होती है कि वो दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोच सके, अपने वेलफेयर के बारे में सोच सके और हर चैलेंज को एक्सेप्ट करे और उस पे विन करे। देखो बेटा, थर्ड टॉपिक क्या है, हाउ कैन वी मेक आवर माइंड प्योर। हम अपने माइंड को प्योर कैसे रख सकते हैं। You might have heard that a healthy mind lives in a healthy body. It means that to have a pure mind, we should keep our body fit and active. You have already studied about how to keep your body fit and healthy. The second thing to make your mind pure is to pray to God. You should also read good books.
These inspire you to work hard in your life. All religions ask us to be kind to everyone, to be truthful, to love nature, to be honest, and so on. If you follow these principles, you will certainly have a pure mind. The blessings of your parents, relatives, teachers, and other elders encourage you to keep a pure mind. For this, you should respect and obey them. You should also follow the advice of your elders. देखो बेटा, इस पैराग्राफ में हमको ये बताया है कि हम अपना प्योर माइंड कैसे रख सकते हैं. जैसे कि आप सबने एक प्रोवर्ब सुना होगा, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी. एक हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी में ही होता है. तो हमेशा हमें फिट रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, सैलेड खाना चाहिए. एंड सेकेंडली, वी शुड प्रे टू गॉड एवरी डे. हमेशा गॉड से प्रेयर करनी चाहिए फॉर वेलफेयर ऑफ योरसेल्फ एंड फॉर अदर्स. हमें सभी रिलीजन्स भी यही सिखाते हैं कि हम दूसरों के साथ काइंड रहें, ट्रुथफुल रहें, हमेशा सच बोलें, अपने नेचर से प्यार करें, हमेशा ऑनेस्ट रहें. और इन सभी प्रिंसिपल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वी विल हैव अ प्योर माइंड. हमेशा हमें बड़े लोगों की बात माननी चाहिए और अपने एल्डर्स की एडवाइस को फॉलो करना चाहिए. अब आगे पढ़ते हैं बेटा. Meditation is another important way to make our mind pure. Meditation is a form of yoga. In order to meditate, you should sit with your legs folded, keep your back straight, keep your hands straight as shown in the picture. Close your eyes, try to concentrate on a certain point. Do it every day for 10 to 15 minutes. It will also help you to improve your focus and enhance your concentration. देखो, इस पैराग्राफ में क्या लिखा है कि मेडिटेशन एक योगा का ही फॉर्म है. यहाँ पे एक बच्चा है जो योगा कर रहा है. We should do meditation for approximately 10 to 15 minutes daily. और हमारा बैक एकदम स्ट्रेट होना चाहिए. We should sit with our legs folded. Reading good storybooks or about the great people of the world also gives us pure thoughts. When you read about great deeds of the people, you also want to do similar things. In this way, your mind also develops in the same way. You should read about Swami Vivekananda, Mother Teresa, Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, etc. हमको अच्छी स्टोरी बुक्स को रीड करना चाहिए जिससे कि हमारी कंसंट्रेशन पावर और इम्प्रूव हो और हमारा प्योर थॉट्स और इम्प्रूव हो.